यूसीएल वीक इज बैक। और भाई वैलेंटाइंस वीक औरों के लिए, हम सिंगल्स के लिए तो यूसीएल वीक ही है भाई। और बहुत तगड़े मैचेस है, बार्सिलोना नेपोली, मैड्रिड पीएसजी। और बेसिकली मैड्रिड पीएसजी बिगेस्ट मैच ऑफ ऑल, हॉट टॉपिक इन द वर्ल्ड। क्योंकि भाई यूसीएल फाइनल से ज्यादा अच्छा है ना ये मैच, सच्ची बोलना भाई। मेरे लिए तो है ये, मेरे लिए तो है, यूसीएल फाइनल से बड़ा मैच है ये। मैं तो देखूंगा भाई कि बहुत तगड़ी मैच होने वाली है। होम कमिंग होने वाला है रैमोस के लिए, नवाज के लिए, हकीमी के लिए, एनहेल डी मारिया के लिए। सो भाई बहुत कैसे रिसीव करेंगे प्लेयर्स को, ये देखने लायक होगा। और क्या पीएसजी ओवरकम कर पाएगी माई टीम मैड्रिड को, ये देखना होगा। अगर हम डिफिकल्टीज की बात करें तो मैड्रिड की ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो फर्स्ट पोजीशन पर है। बट रिसेंट वीक्स में उन्होंने ट्रम्बल किया है और उनकी ला लीगा कुर्सी खतरे में है। वो भाई उनका थ्रोन जाने ही वाला है शायद से, अगर ऐसे ट्रम्बल होते रहे। भाई एक पॉइंट ये भी है क्योंकि वो रेस्ट करा रहे थे प्लेयर्स को अपने यूसीएल कैंपिंग के लिए। तो ये यूसीएल कैंपिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें जीतना है, वो कंटेंडर्स है, वो उतने पावरफुल है कि वो जीत सके। ऑन द अदर हैंड पीएसजी जो लीग वन में मतलब फर्स्ट पोजीशन पर है, 13 पॉइंट्स की लीड है, बट कुछ फायदा नहीं भाई। ये एक टीम के नाम पर इंडिविजुअल प्लेयर्स है, ये एक टीम मतलब स्क्वाड की तरह फंक्शन नहीं करते। ये पीएसजी की सबसे बड़ी दिक्कत है ही यही कि वो टीम की तरह फंक्शन नहीं करती। उन्हें एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर लाए करना पड़ता है, जो इनके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है मैड्रिड के सामने अगर स्क्वाड की तरह नहीं खेली। तब पोचेटिनो को रखो साइड में, उसके टैक्टिकलिटी को रखो साइड में, टैक्टिकल जो भी है अप्रोच करता है साइड में रखो, स्क्वाड बनकर खेलना। चाहे अच्छा खेलो चाहे बुरा खेलो, स्क्वाड बनकर। मैड्रिड को देखो भाई, दे आर अ स्क्वाड, लिटरली अ स्क्वाड। उनका लीडर भाई अलाबा अलग ही बन चुका है। मुझे नहीं लगा था कि कोई रैमोस की स्पेस इतनी जल्दी से फिल कर पाएगा, बट अलाबा भाई क्या ही बंदा, भाई क्या ही बंदा है। इतनी आसानी से फिल किया है ना जो उसने रैमोस का गैप। मान गया भाई मैं उसे, उसके साथ मिलिता होगा तो उसके बाद 3 मिडफील्डर्स होंगे उनके भाई, 3 मस्केटियर्स। और पीएसजी में तो भाई स्टार स्टडेड लाइनअप होगी। जरा लाइनअप की बात करते हैं, प्रिडिक्ट कर रहा हूं मैं ये लाइनअप्स। आपकी लाइनअप्स क्या है, प्रिडिक्ट करो। एंड इफ यू न्यू टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन। सो कमेंट करना अपनी लाइनअप। मेरी लाइनअप ये है कि डोनारुमा होगा विद हकीमी एट द राइट बैक, मार्किनोस एंड किपेम्बे सेंटर बैक्स, एंड मेंडेस एज अ लेफ्ट बैक। अब आप सोच रहे हो भाई रैमोस कहां पर गया, रैमोस को हो चुकी है इंजरी वापस। भाई रैमोस नहीं खेलने वाला ये मैच। सैड न्यूज, सैड न्यूज भाई। मैं तो रुका था रैमोस के होमकमिंग के लिए, बट सैड न्यूज, रैमोस नहीं खेलने वाला। रैमोस इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस मैच। सो मिडफील्ड विल बी वेराटी, इद्रिसा गे जो कप ऑफ नेशंस खेल कर आया, अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस, तो ही विल बी अवेलेबल। उसके साथ वाइनाल्डम। अब अप फ्रंट होंगे मेरे लिए एनहेल डी मारिया, मेसी एंड किलियन एम्बाप्पे। नेमार अब अवेलेबल नहीं है, बाद में जाकर अवेलेबल होगा। तो इसीलिए आई एम टेकिंग एनहेल डी मारिया, एंड राइटली सो, क्योंकि और कोई क्वालिटी फॉरवर्ड तो है ही नहीं। इकार्डी दूसरों की बीवी चुरा लेगा, ठीक है। तो भाई अगर हम मैड्रिड के ऊपर जाए, वो तो बाद में बात करेंगे कि कैसे फंक्शन करने वाली है ये स्क्वाड्स। तो मैड्रिड के ऊपर जाए तो कोर्टवा स्टार्ट करने वाला है, कारवाहाल, मिलिताओ एंड अलाबा सेंटर बैक्स, मेंडी एज अ लेफ्ट बैक। 3 मिडफील्डर्स तो फिक्स है ना, क्रूस, कैसेमीरो, मॉडरिच। अप फ्रंट, अब लेफ्ट विंग पर थोड़ा झोल है क्योंकि बेंजिमा तो गारंटीड है, उसके बाद विनीशियस जूनियर गारंटीड है। लेफ्ट विंग पर खेलेगा कौन, क्योंकि बेल ने कल स्टार्ट किया था भाई, विलारियल के सामने बेल ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर चांसेस है कि बेल भी स्टार्ट कर सकता है, असेंसियो भी स्टार्ट कर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली असेंसियो स्टार्ट करेगा फॉर दिस मैच। अब जानते हैं ये होगा कैसे भाई, फंक्शन कैसे होगा, मैड्रिड मात कैसे दे सकती है पीएसजी को, क्या करना होगा। देखो भाई सबसे बड़ा थ्रेट मेसी मैड्रिड के सामने अलग ही खेलता है। वो अलग बात है उसने शो अप किया नहीं है पिछले 5-6 मीटिंग में, बट मेसी है भाई मैड्रिड के सामने अलग ही खेलता है। कुछ तो होगा ना अंदर मैड्रिड के सामने, कुछ निकल होगा। बट मेसी को रोक सकते हैं, कौन रोक सकते हैं, डिफेंडर्स नहीं, मिडफील्डर्स। अब वो कैसे, क्रूस, कैसेमीरो, मॉडरिच। मॉडरिच माइस्ट्रो, कैसेमीरो टैंक, टोनी क्रूस, शर्लॉक होम्स। भाई ये बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है इनका। और अगर समझो मेसी कैसे क्या करता है मेसी मैच में, आपको पता है, मतलब मेसी चलता है। मेसी मतलब ड्रॉप करने के लिए ना जाना नहीं जाता, बैक ट्रैक करने के लिए जाना नहीं जाता, पहली बात। मेसी मेसी चलता है गेम में, ठीक है, मेसी चलता है, गेम दिखता है। और यही पॉइंट हो सकता है जहां पर रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ये पॉइंट देखे, एक्सप्लॉइट करे, और इसी के साथ पीएसजी को फाड़ के रख दे। ठीक है, क्योंकि देखो जहां तक पीएसजी के अटैक की बात रही, तो वहां पर मेसी और एम्बाप्पे ज्यादा कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गोल थ्रेट तो उनके पास ही होगा। डी मारिया ज्यादा से ज्यादा बॉल प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, वो तो अलग बात है, कहीं ना कहीं शूट भी लेगा, मतलब कहीं ना कहीं अपने आप 1 on 1 जाने की कोशिश भी करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मेसी और एम्बाप्पे के साथ
उसका भी बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होगा, तो देखने लायक होगा। बट मिडफील्ड कॉम्बिनेशन ओवर पावर कर देती है भाई मैड्रिड। जिस तरीके से खेल रही है ना मैड्रिड, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कहाँ पर भी विराटी को छोड़कर इदरीसा गई और वाइनaldum टिकने वाले हैं बाकी तीनों के सामने। विराटी मुझे नहीं लगता कि वो नहीं टिक पाएगा। विराटी इज अ क्वालिटी मिडफील्डर भाई, क्वालिटी। वो कुछ भी कर सकता है। अपने दिन पर आ गया तो वो अकेला शायद पीएसजी को जिता दे असिस्ट कर कर। वो एक चांस चाहिए रहता है भाई, गंदा खेलकर ही जीत रही है पीएसजी, तो एक चांस चाहिए रहता है। कैसे भी खेलकर एक गोल मार देंगे, फिर पीएसजी का मुझे नहीं लगता कि पोचेटिनो बोलेगा अटैक। पोचेटिनो बोलने वाला है बैठ जाओ पीछे, मुझे नहीं चाहिए बा अटैक, ये सॉरी मुझे नहीं चाहिए बा अटैक, तुम बैठो, मुझे नहीं चाहिए। तो ये सब हो सकता है, बट डर्टी टैक्टिक्स बहुत चलने वाली है इस मैच में। और भाई अगर प्रिडिक्शन की बात करते हैं ना, तो मैं स्कोर प्रिडिक्शंस करता हूँ मैड्रिड 2 और PSG 1। सैड न्यूज फॉर मेसी फैन। देखो भाई मैं खुद एक मेसी फैन हूँ, बट देखकर चलते हैं क्या चल रहा है पीएसजी और मैड्रिड में। तो इसीलिए भाई मैड्रिड को 2 दे रहा हूं मैं, क्योंकि विनीशियस अलग ही तगड़े फॉर्म में है, बेंजिमा अलग तगड़े फॉर्म में है, मेसी वहां पर गोल राउट चल रहा है उसका, वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है लीग उनमें। सो चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहा है। किलियन एम्बापे का सीजन बहुत फैंटास्टिक जा रहा है, और पीएसजी जैसे कि एक स्क्वाड तो है नहीं। सो इसी की वजह से आई एम गिविंग एज टू मैड्रिड। पीएसजी अपने दिन पर कुछ भी कर सकती है, अगर कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो गई तो भाई क्या ही बोल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर उनमें मोटिवेशन आ गया कि हमें जीतना है, स्क्वाड की तरफ फंक्शन कर लिए, तो क्या ही बात, मतलब मजा ही आ जाएगा देखकर ये मैच। मुझे लगता है भाई ये हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये हाई स्कोरिंग मैच। और एंसेलोटी और पोचेटिनो में बहुत तगड़ी टक्कर होने वाली है। क्या एंसेलोटी पोचेटिनो को बहुत तगड़ी तरीके से पटकेगा, या पोचेटिनो कुछ ना कुछ तोड़ निकाल कर मैड्रिड को हराएगा, देखने लायक होगा। तो भाई मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ ये हुआ है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट। एंड लियो मेसी जिंदाबाद। मन तो है जीते, बट जीतेगा नहीं।